मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खूब मज़े कर रहे होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 4th का 4th चैप्टर नेम पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो आपको पता है ना चौकीदार क्या काम करता है। जैसे ही रात होती है, 11-12 का टाइम होता है, तो चौकीदार गलियों में घूमता है और गलियों की, हमारे घरों की रखवाली करता है। तो पापा भी चौकीदार ही बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। तो फिर क्या हुआ कि एक बार पापा ने आइसक्रीम वाला ठेला देखा, तो पापा ने सोचा कि मैं बड़े होकर आइसक्रीम वाला बनूंगा। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो वो घूम के आइसक्रीम बेच सकते हैं और दूसरा खुद आइसक्रीम भी खा सकते हैं। और साथ में ही पापा ने क्या सोचा कि वो छोटे बच्चों को फ्री में आइसक्रीम दे दिया करेंगे। आपको भी आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती होंगी। जिसको भी अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। जब पापा के माता पिता ने ये बात सुनी कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानगी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वह खूब हंसे। लेकिन पापा इस बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, ये कौन है। उन्हें बताया गया, ये शंटिंग करने वाले हैं। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। तो फिर एक बार क्या हुआ कि पापा ने रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि एक आदमी इंजन के और डिब्बों के साथ खेल रहा है। तो पापा ने भी सोच लिया कि मैं बड़ा होकर यही बनूंगा। तो उन्होंने अपने पापा से पूछा कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये शंटिंग कर रहा है। पापा को तो बड़े मज़ेदार लगा ये गेम कि वो इंजन के डिब्बों के साथ खेल रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी इंजन के नीचे आ रहा है, कभी ट्रेन के पास आ रहा है। तो पापा को तो ये गेम बहुत ही मज़ेदार लगी। तो उसने पापा से पूछा कि ये क्या कर रहा है। तो पापा ने बताया ये शंटिंग कर रहा है। शंटिंग आपको पता है क्या होता है। जैसे ही आपने भी कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा, जब हम सभी लोग अपने अपने ट्रेन से उतर जाते हैं तो ट्रेन को नेक्स्ट यात्रा के लिए रेडी किया जाता है। उसके लिए उसमें ईंधन मीन्स उसमें जो उसका ऑयल है वो भरा जाता है। उसकी जो भी उसको पानी उसमें उसको देखा जाता है कि कितना उसमें पानी और चाहिए, उसमें वो भरा जाता है और ट्रेन की साफ़ सफाई की जाती है। इसी को शंटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप रेलवे स्टेशन जाओ तो जैसे ही कोई ट्रेन रुके तो आप उसमें ज़रूर देखना कि वो आदमी लगे होंगे शंटिंग करने के लिए। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर इधर पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया,
बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी मज़ेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्हें रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा मीन्स सब बहुत हैरान हुए। उन्हें पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें क्या मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पापा ने डिसाइड कर लिया कि वो दोनों काम ही करेंगे। कौन सा काम, एक तो आइसक्रीम बेचने वाला और दूसरा शंटिंग वाला। लेकिन पापा ने सोचा ये तो बहुत ही ईजी है, जो आराम से कर लेंगे। लेकिन वास्तव में असल में ये दोनों ही काम मुश्किल हैं, एक साथ दोनों काम हम नहीं कर पा सकते। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो बच्चों आप बताओ, जब आप कोई बात करते हो तो बड़े आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत हंसते होंगे, तो आपको कैसा लगता है जब वो हंसते हैं। तो बड़े इसलिए हंसते हैं कि बच्चे बड़ी छोटी छोटी बोली वाली बातें करते हैं, उनको बातों का मतलब ही नहीं पता होता, और हम बड़े इसी बात को लेके खुश हो जाते हैं कि बच्चे कैसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं। बड़ों को बच्चों की प्यारी प्यारी ही बातें अच्छी लगती हैं। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान होता है जैसे एरोप्लेन हो गया जो आसमान में उड़ते हैं वो। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता होता है हीरो जो पिक्चर्स में एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाँव के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। वो चारवाहा भी बनना चाहते थे। चारवाहा क्या होता है, चारवाहा वो होता है जो जिनके घर में गायें होती है, वो गायों को लेकर बाहर हरियाली में घूमने लेके जाता है, ताकि जो गायें हैं वो हरियाली में कुछ चारा खा सकें। तो पापा क्या क्या बनना चाहते थे। पापा एक तो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, दूसरा शंटिंग वाला बनना चाहते थे, तीसरा पापा बनना चाहते थे चौकीदार, और वायुयान मीन्स पायलट भी बनना चाहते थे, अभिनेता भी बनना चाहते थे और चरवाहा भी बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो बच्चों कितनी हंसने वाली बात है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकने का तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। तो बच्चों आपने भी देखा होगा, जो डॉग होते हैं सभी के घर में तो नहीं होते, लेकिन आप स्ट्रीट डॉग को भी देख सकती हैं। वो अपने पिछले पैर से कैसे अपने कान के पास खुजली करता है। तो पापा ने भी कुछ ऐसा ही देख लिया। जब पापा ने डॉगी बनने का सोचा कि मैं बड़ा होकर डॉगी बनूंगा, तो उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, उनकी तरह भौंकना शुरू किया। तो उन्होंने बाद में देखा कि डॉगी कैसे अपने पैर से अपने कान को खुजला रहा है। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, पालतू होता है जो हमने खुद पाला होता है, जो हमारे घर में ही रहता है डॉग, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, जी तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। देखो भी अभी कोई कुत्ता बनना भी सकता है।
कितनी फ़नी बात है, अब पापा तो बच्चे थे, पापा को तो पता नहीं था। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। इंसान मीन्स ह्यूमन बीइंग। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही ये बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उन्हें यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यही वह सही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हम अच्छा इंसान बनना चाहिए। हाँ बच्चों, हमें अच्छा इंसान ज़रूर बनना चाहिए। और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या करना होगा? बड़ों का कहना मानना होगा। जैसे हम बच्चे हैं तो नहीं मानते, जैसे मम्मा पापा बोलते हैं हम इग्नोर कर देते हैं, फिर भी हम अपनी ही बात मानते हैं। तो बच्चों ये बहुत गलत है। हमें एक अच्छा इंसान बनना अपने घर से ही सीखना चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जिन्हें जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इन्हीं बातों से ही हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? अपने मम्मा का पापा का कहना मान रहे हैं, या अपने टीचर्स का कहना मान रहे हैं, जो खूब पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? आप मेरे को ज़रूर बताना। मुझे आस है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, बाय बाय।